हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स फ्रॉम जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से शुरू करके। और ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे रख के जाना। और मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अच्छा, पहला चीज़ दैट वी हैव हियर इज़ द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जस्टिस है यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ओके, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी प्लस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विथ योर एनर्जी, आई फील लाइक कलेक्टिव आज सबसे बड़ा जो मैसेज है आपके लिए, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, दैट इज़ आई फील लाइक आप काइंड ऑफ किसी टाइप का लेवल अप कर रहे हो। सो मान लो इस वक्त आपका डेली रूटीन जो है, या आप इस वक्त लाइफ में जैसे चल रहे हो, आपके दिन जैसे बीत रहे हैं, आप वहाँ से अपने नेक्स्ट स्टेप के तरफ बढ़ रहे हो या नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक अगले 24 घंटे के अंदर आप कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हो, आप कोई ऐसा कुछ करने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो, या कुछ भी जो आप फॉलो कर रहे हो अपने लाइफ में, जो आपको ये एहसास दिलाएगा या जो आपको ये सेटिस्फैक्शन देगा कि मैं अपने बीते हुए कल से बेहतर कर रही हूँ ज़िंदगी में, या मैं खुश हूँ। मैं मे बी परसों जितना खुश थी मैं आज उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मेरे लाइफ से, या मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है, मुझे अपना ग्रोथ दिख रहा है। सो मान लो कि आप किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे। दैट कैन बी कि आप बहुत ज़्यादा डाइट कर रहे थे, या बहुत ही रिलीजियसली जिम जा रहे थे, या फिर मान लो आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर, या फिर अपने ऑफिस के काम के ऊपर, या वट एवर इट इज़। मे बी सेविंग्स करने की कोशिश कर रहे थे, मे बी कुछ बुरा हैबिट आप अपने लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। सो अगले 24 घंटे के अंदर आई सी आप उसे बहुत हद तक अचीव कर रहे हो। आप अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने आप जो भी डिसीशंस ले रहे हो, आप उसे कर पा रहे हो। सो आप काइंड ऑफ अपने आप से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। आप काइंड ऑफ अपने आप को ही शाबाशी दे रहे हो, एंड ऑल्सो मोटिवेटेड हो कि अगर आपने इतना कर लिया है तो आप आगे भी बहुत कुछ कर पाओगे। सो ये जो टारगेट है, ये जो गोल है, ये जितना आई डोंट नो कि हर किसी के लिए ये अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही मामूली छोटा मोटा कुछ गोल या टारगेट है जो आपने अचीव किया है या करोगे। कुछ लोगों के लिए शायद ये एक बहुत बड़ा टारगेट या गोल है जो आपने बहुत मेहनत से अचीव किया है। सो वट एवर दिस इज़, बट आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स स्पिरिट आपसे यही कहेंगे कि अपने टारगेट के ऊपर फोकस करो। आप क्या क्या बदलाव चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो। जितना ज़रूरी है एक्शन लेना, वो एक्शन डेफिनेटली लो। बिकॉज अगर आप चाहो तो आप अपने आप को खुश कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने आप को उस सेटिस्फाइड एनर्जी में देख सकते हो जहां आप अपने आप को देखना चाहते हो। सो किसी भी परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार मत करो। ये मत सोचो कि मंडे से करेंगे या उस टाइम से करेंगे, अगले महीने से करेंगे। डोंट डू दैट। It can be achieved right now, it can be achieved tomorrow, it can be achieved today. So whatever you are thinking of doing, उसे शुरू करो, करना शुरू करो। वेट मत करो कि कब सही समय आएगा या whatsoever। अगर आप इस वक्त आपको लग रहा है कि आपको करना ज़रूरी है, आप करो। ठीक है। कमिंग टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन, व्हाट आई कैन सी हियर इज वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस एनर्जी। नाउ विद द जस्टिस एनर्जी आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे, बिकॉज आई फील लाइक आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ लोग आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, या आपको लग रहा है कि आप अपने किसी पास्ट लॉस या पास्ट
नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रहे हो। सो मान लो पास्ट में कोई बिजनेस था जो काइंड ऑफ लॉस में चला गया, कोई एप्लीकेशन आपने सेंड किया जो मे बी रिजेक्ट हो गया, कोई एग्ज़ाम आपने दिया जहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो आई फील लाइक आप किसी पास्ट सिचुएशन जहाँ पे आपको फेलियर मिला, आपको रिजेक्शन मिला, या आपको लगा कि आप नहीं कर पाए कोई काम जो आपने सोचा था, आई थिंक आप उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा जी रहे हो। आप काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स है, स्ट्रगल है, आपका लाइफ बहुत ही इधर उधर है, एंड आप खुद को एक विक्टिम एनर्जी में देख रहे हो जब करियर की बात आती है। आप खुद को शायद ये समझा रहे हो कि उसने अच्छा कर लिया क्योंकि उसके घर वाले अच्छे थे, या उसके पास तो बहुत ही पैसा था, या उसे ये सुविधा मिला था इस वजह से वो सक्सेसफुल हो गया, पर मेरे लाइफ तो ऐसा नहीं है, मेरा लाइफ तो वैसा है, ये वो। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपका लाइफ जैसा भी है उसे आप तो बदल नहीं सकते। पास्ट में जो हुआ है, जो हो चुका है, उससे आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपका लाइफ आने वाले समय में कैसा होगा वो आप बदल सकते हो, डेफिनेटली बदल सकते हो। सो ये मत सोचो कि क्या हुआ है या क्या हो सकता था, क्या आपके साथ गलत हुआ, बिकॉज़ वो सोच के आप जितना सोचोगे आप उतना अपने आप को एक विक्टिम एनर्जी में पाओगे। एंड जो इंसान अपने आप को विक्टिम समझता है वो कभी लड़ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो लड़ाई करने से पहले हार मान चुका होता है। सो इट इज़ बेटर कि आप ये सोचो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ आप लड़ाई करो, जाके आप फाइट करो, नहीं, बट एटलीस्ट आप पॉजिटिव सोचो, एटलीस्ट आप सोचो कि आपके पास अभी कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आपके पास कितना समय है, अभी आपके पास कितना फाइनेंस है, या अभी आपके पास कितना नॉलेज या एक्सपीरियंस है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग आपके पास वो उपाय है, आपके पास वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, सब कुछ है, लेकिन आपका मेंटालिटी या आपका नज़रिया नहीं है सही डायरेक्शन में, तो उसे सही डायरेक्शन में लाने की काम आपका है। सो इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप ये बात को समझें कि आपके हाथ में अभी भी समय है, या अभी भी चाहे तो आप कर सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है। इट्स जस्ट दैट आपको वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देखना होगा। अगर आप नेगेटिव की तरफ देखते रहोगे आपको कभी ये मौका नहीं दिखेगा, आपको कभी ये उपाय नहीं मिलेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी नेगेटिव की तरफ देख रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी एटलीस्ट 24 आवर्स ये सोचें आपके पास के क्या क्या चीज़ें हैं, या आप इस वक्त अगर एक भी पॉजिटिव चीज़ आपको दिख रहा है तो उसी पे फोकस करो, कि मानो सब नेगेटिव है पर एक चीज़ ही है जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस एक चीज़ पे ही फोकस करो। इट विल हेल्प यू फाइंड अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। सो डेफिनेटली आई सी अ बैलेंस, डेफिनेटली आई सी जस्टिस, डेफिनेटली आपका करियर, आपका फाइनेंसेस फिर से उस बैलेंस्ड सिचुएशन में आ रहा है जहाँ पे एक टाइम पे हुआ करता था, या जहाँ पे जिस बैलेंस की आपको ज़रूरत है। सो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस आपको करना है। नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ या आपका लव सिचुएशन, वेयर वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका जो एनर्जी और आपके पर्सन की जो एनर्जी है बहुत अलग है, बहुत ही अलग है ना। मैं कह दूँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एनर्जी वाइस वर्सा लगे, कि आपकी एनर्जी आपको लगे कि नहीं ये मेरी पर्सन की एनर्जी है, और आपके पर्सन की एनर्जी शायद आपकी एनर्जी हो सकता है। सो इसे उसी हिसाब से लेना जैसे आपको ज़्यादा रेजोनेट हो रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपका जो एनर्जी है अगले 24 घंटे में आप किसी पास्ट सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो जो पास्ट रिलेशनशिप था उसमें क्या हो सकता था, या फिर जो पास्ट पर्सन है क्या वो अभी आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। सो आपका जो मेन एनर्जी है वो आपके पास्ट में है, आपके प्रेजेंट में नहीं। पास्ट में जो कुछ भी गलत हुआ, पास्ट में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी झमेला हुआ था, या पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, कितना अच्छा किया था, कितना बुरा किया था, या वॉट एवर इट इज़। सो ऐसे आप बार बार पीछे देख रहे हो, आप बार बार ये सोच रहे हो कि पहले क्या होता था, पहले क्या हुआ था, ये पर्सन कैसे थे, या क्या वो पर्सन आज भी मेरी ज़िंदगी में आएंगे, समथिंग लाइक दैट। बट ऑल्सो देर इज़, आई सी फॉर सम ऑफ यू देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ अ जेलसी, या मे बी आपको कुछ पता चला है कि आपके एक्स पार्टनर मे बी वो
किसी और के साथ है, या मे बी वो अपने आपके बिना खुश है, या मे बी उन्होंने कुछ झूठ बोला था जो पकड़े गए, वो समथिंग लाइक, बिकॉज आई सी दैट आप सिर्फ पास्ट को देख नहीं रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप बहुत गुस्से से देख रहे हो कभी कभी, एंड आपको लाइक बहुत ज़्यादा एक गुस्सा या फिर एक हेट्रेड नहीं कहूँगी, लेकिन एक रिजेंटमेंट की लाइक आप ऐसा सोच रहे हो कि एक बार अगर वो इंसान मिल जाते तो मैं उसे सबक सिखाती, एक बार अगर वो इंसान मिल जाता तो मैं उसे कह देती कि कि मैं उतनी कमज़ोर नहीं हूँ जितना वो समझा था, या समथिंग लाइक दैट। बिकॉज आई फील लाइक आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि आपका पावर आप वापस कैसे ले सकते हो, या आपने अपना पावर वापस ले लिया है, एंड अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उस टाइम क्यों एक्शन नहीं लिया, मैंने उस टाइम क्यों उस पर्सन को सबक नहीं सिखाया, मैंने उस टाइम क्यों उस इंसान को ये नहीं बोला। सो वॉट एवर इट इज़, बट यूनिवर्स इज सेइंग यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज ये जो भी एनर्जी है ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ये जो भी एनर्जी है ये आपको हेल्प नहीं करेगा, उल्टा आपको स्टक रख देगा, आपको लाइक आप उस एनर्जी में रुक जाओगे, आप उस एनर्जी में स्टैग्नेंट हो जाओगे। सो डोंट लेट दैट हैपन। अगर ये पास्ट पर्सन है, अगर ये कोई बीता हुआ कल है, एंड आपको चाहे गुस्सा आ रहा हो, आपको चाहे नफरत हो रहा हो, वॉट एवर इट इज़, बट यू नीड टू लेट इट गो। इवन इफ अगर आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो एंड ये पर्सन आपके आसपास नहीं है कहीं पे भी, तो यू नीड टू स्टिल लेट दिस गो, बिकॉज आप कुछ ऐसा इमोशंस को लाइक अपने अंदर रख रहे हो कैद करके, जो आपको ही खाए जा रहा है, जो आपके लिए ही हानिकारक है, जो आपके लिए ही सही नहीं है। सो देर आर थिंग्स दैट यू नीड टू लेट गो। नाउ व्हेन आई कम टू योर पर्सनस एनर्जी, ये पर्सन आई फील लाइक दिस इज़ अ पर्सन जो अपने लाइफ में फ़िलहाल बहुत स्टेबल है, खुश है, अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पर्सनल लाइफ, वॉट एवर दैट इज़। नाउ लेट अस सी थोड़ा सा दैट व्हाट हैपन्स व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। What happens when it comes to the relationship? The world and the star. Okay, I see here that this person feels like यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। So जब ये relationship की बात आती है, ये person definitely आपसे बहुत ही ज़्यादा attracted है, ये person definitely इस energy को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं कि यहाँ पे कुछ हो सकता है या आप दोनों का एक future बन सकता है। लेकिन the problem is, या फिर जो gap है यहाँ पे, वो ये है कि इन्हें समझ नहीं आता कैसे होगा वो फ्यूचर, कैसे होगा वो ड्रीम कम ट्रू, कैसे होगा वो रिकन्सिलिएशन, या कैसे होगा वो फैमिली को समझाना वाला पार्ट। सो ये चाहते हैं, इंटेंशन इनका सही डायरेक्शन में है, इंटेंशन इनका सही है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब प्लानिंग करने की बारी आती है, तब ये पर्सन घबरा जाते हैं, तब इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे, कैसे करे, पता नहीं। एंड जब ये कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तब इनका आदत है कि ये चुप हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, नेगेटिव माइंडेड हो जाते हैं, या अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पाते हैं। ये सल्यूशन ढूंढने के बजाय ये काइंड ऑफ एक जगह पे रुक जाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। एंड वही है जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि पूरे रिलेशनशिप में स्टैग्नेशन आ जाता है, पूरे रिलेशनशिप का जो फ्लो है वो ख़राब हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर्सन को एक्चुअली कुछ नहीं, इस पर्सन को एक्चुअली कन्फर्मेशन चाहिए, शायद आपसे, शायद कोई फैमिली मेम्बर जो इन्हें सपोर्ट करती हो या करता हो उस इंसान से, या कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप के इंसान जिसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा भरोसा है, जिसके बातों को सुन के ये एटलीस्ट इनका थिंकिंग थोड़ा सा चेंज कर पाए। ऐसा अगर कोई इंसान है, इन्हें उस इंसान की ज़रूरत है। अगर वो इंसान आप हो तो शायद उन्हें आपकी ज़रूरत है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन का जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है, इसे सॉल्व किया जा सकता है, एंड इसका सोल्यूशन, जैसा कि मैंने कहा, इस कन्फर्मेशन। इस पर्सन को ऐसी चीज़ें समझाना होगा, बोलना होगा, जिससे इस इंसान को लगे कि नहीं, अभी भी होप है, लाइक ये जो चाहते हैं, ये जो फ्यूचर सोच रहे हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। एंड जो ब्लॉकेजेस, उन्हें बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस को भी हटाया जा सकता है। क्योंकि आई फील लाइक आपके पर्सन एक ऐसे जगह पे है अपने लाइफ में जहाँ पे ये फाइट नहीं करना चाहते, इन द रिलेशनशिप एरिया या पर्सनल लाइफ में। ये कोई फाइट
नहीं करना चाहते, ये कोई झमेला नहीं चाहते हैं। सो उन्हें लगता है कि अगर ये झमेला अगर ये रिलेशनशिप कोई झमेला लेके आता है उनके लिए, तो शायद इस रिलेशनशिप को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो शायद उन्हें शांति को चूज़ करना होगा, पीस ओवर वॉर। ही विल और शी विल चूज़ पीस ओवर वॉर। सो यू हैव टू बी वेरी 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 कूल एंड काम जब आप इस इंसान से डील कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन को डर है कि ये कनेक्शन कन्फ्लिक्टेड है, ये कनेक्शन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ये कनेक्शन फ्यूचर में झमेला लेके आएगा उनके घर पे या उनके फैमिली के बीच या व्हाट्सोएवर। सो उन्हें बस एक दिलासा, उन्हें एक भरोसे की ज़रूरत है जहाँ पे उनको कोई ये चीज़ समझा सके कि ऐसा नहीं है, जिसे वो इतना बड़ा युद्ध समझ रहे हैं वो वैसा कुछ नहीं है। इट्स अ सिंपल सिंपल थिंग एंड जिसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि उनका इंटेंशन प्योर है, लेकिन वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो अजीब बिहेव करते हैं, स्टक हो जाते हैं, मे बी थोड़ा सा रूड हो जाते हैं एंड चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सो ये एक चीज़ है जो आप देख सकते हो करके, ठीक है। एंड उतना ही लेना जितना रेजोनेट किया हो, कोई भी मैसेज को अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स मत करना। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी फिर एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।